जिले में 3 अलग-अलग घटनाओं में 9 लोगों के दबे होने से मौत की खबर ने मंगलवार की सुबह राज्य को दहला कर रख दिया है। धड़ल्ले से हो रही कोयला चोरी ने लोगों को जान जोखिम में डालकर कोयला खनन करने को मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह 3 अलग-अलग घटना में 9 लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायल होने की बात सामने आई है। पहली घटना निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथ ओसीपी का है, जहां अवैध उत्खनन के दौरान 3 लोगों की मौत चाल धंसने से हो गई। वहीं 5 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दूसरी घटना निरसा थाना क्षेत्र के कपासरा कोलियरी के सामने का है, जहां अवैध उत्खनन के दौरान 3 लोगों के दबकर मौत और 2 की घायल होने की बात सामने आ रही है। जबकि तीसरी घटना पंचायत ओपी क्षेत्र के बसंती माता कोलियरी के सी पैच के समीप का है, जहां 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस ऐसी किसी घटना से इनकार कर रही है। घटना के बाद से ही पूरे निरसा में हड़कंप सा मच गया है। वहीं कोयला चोरों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। दरमियान चाल गिरी है, कई लोग दबे होने की खबर है, लेकिन ईसीएल प्रबंधन की ओर से अभी तक रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज गोपनाथपुर में जो सुबह करीब 4-4:30 बजे चाल धंसी है, जिसमें 3 बॉडी तो ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ से, और हम लोगों को जो पता चला करीब 7 आदमी का तो नाम कॉन्फर्म्ड हो गया, और भी हम समझते हैं जो और भी कुछ लोग हैं जो अभी तक नाम पता नहीं चल रहा, तो कम से कम 8-10 लोग और हम समझते हैं जो इसमें मलबे के नीचे दबा मिलेगा यदि हटाया जाए। इसको छोड़कर कापासरा कोलियरी में भी 3 आदमी दब के मर गया, और यहाँ BCCL एरिया 12 में दहीबाड़ी सी पैच है, वहाँ भी 3 लोग दब के सुबह ही मर गए। तो करीब हम समझते हैं जो पूरे निरसा क्षेत्र में करीब 20 लोग आज इलीगल माइनिंग में दब के मर गए। तो ये अपने आप में हम समझते हैं जो बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के पैमाने में, जो इलीगल माइनिंग इतनी ज़ोरों से चल रही है और इतनी कंपटीशन चल रही है कोयला कटिंग को लेकर, कोयला का अवैध तस्करी को लेकर, जो लोगों की जान की कीमत भी आज कुछ नहीं है यहाँ। लोगों की जान इस तरीके से प्रत्येक दिन ही लोग मर रहे, और आज तो इतनी बड़ी हादसा हुई जो करीब 20 आदमी मर गए। अभी तक हमने पुलिस प्रशासन DC सारे लोगों को इन्फॉर्म किए, लेकिन अभी तक कहीं से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू नहीं हुई। तो अभी उपायुक्त महोदय धनबाद को भी हमने फ़ोन किया था, हम GM को भी कई बार बात किए हैं, हमने SDO थाना प्रभारी सारे लोगों से बात किए जो इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन चले। हो सकता है इसमें मलबे के नीचे कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है, इसमें कई एक बच्चा भी है जो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व थे, वो लोग भी दबे हुए हैं। अभी करीब सुबह की 4 बजे की घटना है, अभी 11 साढ़े 11 बजे अभी तक कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, देखिए पुलिस प्रशासन या ECL मैनेजमेंट भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो इस ढंग से अभी तक जिस तरह से शिथिल बना हुआ है प्रशासन,
क्या लगता है कि ये पूरी तरह कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा हो? देखिए, ये सार्वजनिक है, जो कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन लोग मंथली ले रहे हैं, कौन लोग बाटा चला रहे हैं, सारे लोग सार्वजनिक है, तो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। लोगों की जान की कीमत जो है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकती। ईसीएल से संपर्क कर रहे हैं, उनको किया भी गया है। सीओ साहब भी यहाँ पर हैं, सूचना मिला हम लोग से कोऑर्डिनेशन करके। और चूँकि भारी पत्थर है और इसके लिए भारी मशीन जब तक नहीं आएगा तब तक हटा पाना संभव नहीं है। और वास्तविकता क्या है, जब तक मलबा हटेगा नहीं तब तक कह पाने में हम लोग भी स्पष्ट नहीं है इसमें क्या ये है। तो जितना जल्दी उन लोग से संपर्क कर रहे हैं हम लोग की मशीन वहाँ से भेजेंगे, तो उसके बाद ही इसको मलबा को हटाया जाएगा। सर 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी ठीक है, तो आप भी यहाँ पर हैं, हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं इसको, क्योंकि वो बड़ा पत्थर है, उसके लिए तो बड़ा मशीनरी ही चाहिए होगा यहाँ पर। पूर्व विधायक का मतलब एक गंभीर आरोप है कि परिवार लोग अभी तक हम लोग को सूचना नहीं दिया है कि उनके घर का कि मिसिंग है। और यहाँ पर अगर दबे हैं तो मलबा हटाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति जिनका घर का मिसिंग है, उन लोगों के द्वारा हम लोग से संपर्क नहीं किया गया है कि हमारे घर के लोग यहाँ पर ही कर रहे थे, क्योंकि उसका लिस्टिंग हो सकता है संभवतः उनके पास कोई दिया होगा, लेकिन हम लोग के पास नहीं दिया है। विधायक आरोप ने एक और आरोप लगाया कि कोई बात नहीं है, ये तो ओपन कास्ट माइन है, स्थानीय लोग अपने जलावन के लिए भी करते हैं। इसी में कुछ लोग चोरी करते होंगे, लेकिन जहाँ भी उसे पता चलता है, इसी का टीम में सुरक्षा के साथ हम लोग जहाँ भी इस तरह का होता है भराई का काम कार्रवाई करते हैं, और जो पकड़ में आते हैं उस पर कार्रवाई किया जाता है। रेस्क्यू कब फिर से संपर्क उनसे कर रहे हैं। जीएम साहब से पर्सनली हमारी बात नहीं हुई है, सीओ साहब लोग बात किए थे, पत्राचार उनको पहले किया गया है, ऑफिशियली उसको भेजा गया है कि भारी मशीन यहाँ पर देंगे ताकि उसका निकाल के ही तभी स्पष्ट हो पाएगा। शव अगर मिलता है तो जीएम देखिए, पहले इसका उत्खनन जो होगा, मलबा हटेगा, उसके बाद आपके पास जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाएगा। क्योंकि ये ओपन कास्ट माइंस है, लीगल माइंस है यहाँ पर, और इसी में ओपी ऊपर से गिरने का यहाँ सामने दिख रहा है, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा।